जय हिंद स्टूडेंट्स। स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। ये लेक्चर नंबर 3 है और ये टोटली बेस्ड होने वाला है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के ऊपर। अब इस लेक्चर की खास बात क्या है कि ये जो लेक्चर है ये हरियाणा बोर्ड जो स्टूडेंट्स हैं, जो हरियाणा बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं, उनके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है अगर मैं बात करूँ तो। अब चलो इस और ऑल्दो सीबीएसई के अकॉर्डिंग भी है ये टॉपिक, बट हरियाणा बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक। हम स्टार्ट करते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। देखो, अब से पहले आप लेक्चर 2 में हम पढ़ चुके थे लास्ट में। जैसे मैं आपको बता देता हूँ, टेप्टम का फंक्शन था। टेप्टम क्या चीज़ होती है? जो एक नरिशमेंट प्रोवाइड करती है, जो डेवलपिंग पॉलिन्स होते हैं, मल्टी न्यूक्लिएटेड होती है, साथ साथ में डेंस साइटोप्लाज्म होगा। प्रोड्यूस एग्जाइन प्रोड्यूस करने का काम किसका होता है? टेप्टम का। आप इस पॉइंट को याद रखना कि एग्जाइन को प्रोड्यूस करने का काम किसका होता है? टेप्टम। देन उसके बाद हम बात करते हैं स्टिकी पॉलन्स बनाना। देन अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का टॉपिक, जिसका नाम है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। ओके, अब जैसा कि कल हमने डायग्राम में देखा था, कल हमने एक यंग एंथर का जब हम डायग्राम पढ़ रहे थे तो हमने देखा था कि जो ये सेल्स होती हैं बाहर की तरफ, जैसा बताया गया कि ये टेप्टम है। अब टेप्टम का काम क्या था? बेसिक काम क्या था? नरिशमेंट प्रोवाइड करना। उसके बाद टेप्टम के इनसाइड में यहाँ पर अंदर की तरफ कुछ सेल्स प्रेजेंट होती हैं, कुछ टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं, जिनको बोलते हैं स्पोरोजीनस टिश्यू। इन्हीं स्पोरोजीनस टिश्यूज का दूसरा नाम है पोलन मदर सेल, मतलब पीएमसी। पोलन ग्रेन जिससे बनेंगे उनको बोलते हैं पोलन मदर सेल। ओके, अब बात करते हैं इससे। देखो, अब हम बात करेंगे कि कैसे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस होती है। ठीक है, अब इस वर्ड को थोड़ा समझते हैं। माइक्रो, मैंने कल बताया था आपको, पिछले लेक्चर में बताया था कि माइक्रो वर्ड का जो मीनिंग होता है वो मेल से होता है। इन मेल पार्ट जब प्लांट्स की बात करते हैं। स्पोर का मतलब स्पोर्स बन रहे हैं। जेनेसिस का मतलब क्या है? किसी चीज़ की फॉर्मेशन हो रही है। जब आगे हम पढ़ेंगे स्पर्मेटोजेनेसिस, oogenesis, ये जो जेनेसिस वर्ड है इसका मतलब है फॉर्मेशन होना। ठीक है, अब बात करते हैं, देखो ध्यान से। ठीक है, हमें पता है कि यहाँ पर स्पोरोजिनस टिश्यूज में देखो बहुत सारी पीएमसी है, मतलब पोलन मदर सेल है। अब मैंने एक पोलन मदर सेल को उठा लिया, और ये पोलन मदर सेल होती है वो कैसी होती है? डिप्लॉइड, क्योंकि पोलर मदर सेल को ही स्पोरोजेनस टिश्यू बोलते हैं। ठीक बात है, तो ये 2n होती है। अब ध्यान से देखना, एक पोलन मदर सेल, अब उस पोलन मदर सेल के अंदर एक प्रोसेस होगी जिसको बोलेंगे मियोसिस। अब मियोसिस होते ही एक पोलन सेल से चार माइक्रोस्पोर बनेंगे। कितने बनेंगे? एक से बनेंगे 4, मतलब यहां से एक सेल उठाई और इस एक सेल से कितनी बनेंगी? 4। अब यहाँ तो ये पोलर मदर सेल, यहाँ तो बहुत सारी हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि हर सेल से 4 माइक्रोस्पोर बनेंगे। सुनना ध्यान से इस बात को कि पोलर मदर सेल से माइक्रोस्पोर्स का बनना थ्रू मियोसिस, इसे ही बोलते हैं माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। बताओ, इतनी बड़ी प्रोसेस है और इतना छोटा सा, भाई वही बात है, वही ये तो नाम बड़े दर्शन छोटे। ठीक है, क्या होता है? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस इज अ प्रोसेस इन विच व्हेन पोलन मदर सेल फॉर्म 4 माइक्रोस्पोर्स विद द हेल्प ऑफ मियोसिस, उसे हम बोलेंगे क्या? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस की प्रोसेस सिर्फ इतनी है, यहाँ तक सिर्फ ये प्रोसेस जो है वो सिर्फ इतनी है। कितनी है? पोलन मदर सेल से माइक्रोस्पोर्स की फॉर्मेशन होना है, माइक्रोस्पोर्स का बनना। ठीक है, अब ये हमें पता लग गया, माइक्रोस्पोर बन चुके हैं, इसे ही बोलेंगे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। अब जैसे हमारे पास ये माइक्रोस्पोर टेट्राइड बन चुके हैं, ये माइक्रोस्पोर बन चुके हैं, बनने के बाद अब होगा क्या? ध्यान से देखना। अब हम आगे बात करते हैं। तो माइक्रोस्पोर है, अब इस माइक्रोस्पोर के अंदर अब अगली जो प्रोसेस स्टार्ट होगी उन्हें हम बोलेंगे माइटोसिस। अब माइटोसिस प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी। माइटोसिस का मतलब हुआ इक्वेशनल डिवीजन। दो तरह की प्रोसेस होती हैं सेल डिवीजन में, दो तरह की, यहाँ पर दो तरह का डिवीजन होता है, एक होता है मियोसिस, एक होता है माइटोसिस। तो यहाँ पर होगा क्या? माइटोसिस। अब होगा क्या? इसमें डेवलपमेंट होगी। पहले तक क्या हो रहा था? माइक्रोस्पोर बन रहे थे, यही वो माइक्रोस्पोर हैं जो आगे जाके पोलन ग्रेन बनाएंगे। तो अब एक माइक्रोस्पोर उठाया। अब क्या होता है? ये जो माइक्रोस्पोर है, इस माइक्रोस्पोर के अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा और इसका अपना खुद का एक वैक्यूल होगा। अब वैक्यूल जो होता है वो इरेगुलर होता है। देन दोबारा से जब डेवलपमेंट होगी, अच्छा एक चीज़ और, सॉरी, ये माइटोसिस प्रोसेस है, ये साथ साथ चलती है।
एक्चुअली डेवलपमेंट मेन है इसमें। ठीक है, अब देन जैसे ही नेक्स्ट प्रोसेस होगी उसमें क्या होगा, अब जो वैक्यूल है उसका साइज और इंक्रीज होगा। ठीक है, और देन अब होगा क्या, यहाँ पर कुछ स्पिंडल शेप, कुछ ऐसे फाइबर्स बनने स्टार्ट हो जाएंगे। उन फाइबर्स को बोला जाता है एसिमेट्रिक स्पिंडल्स। अब ये जो एसिमेट्रिक स्पिंडल्स है इनके कारण ही एक अनइक्वल डिवीजन देखने को मिलता है इस सेल के अंदर। आप देखते हैं कैसे वो अनइक्वल डिवीजन है, उसको देखेंगे। ठीक है, तो क्या समझ में आया कि वैक्यूल बनता है, न्यूक्लियस बनता है, देन उसके बाद जब डेवलपमेंट होकर नेक्स्ट स्टेज आती है तो क्या होगा, एसिमेट्रिक स्पिंडल बनेगी। अब ये जो एसिमेट्रिक स्पिंडल है ये क्या काम करते हैं, अनइक्वल डिवीजन। डिवीजन का मतलब डिवाइड करना, कि ये पूरी की पूरी जो एक माइक्रोस्पोर की सेल है ये अनइक्वली डिवाइड हो जाएगी। वो कैसे देखते हैं, देखो ध्यान से। अब यहाँ पर जो देखने को मिलता है कि ये देखो, अनइक्वल डिवीजन का मतलब क्या होता है कि पूरी की पूरी जो सेल है वो दो सेल्स में डिवाइड हो जाएगी। जो सबसे बड़ी सेल होगी उसे बोलेंगे क्या, देखो ये बड़ी सेल दिख रही है, ये पूरी एक बड़ी सेल है, इसे बोलेंगे वेजिटेटिव सेल। हर सेल का न्यूक्लियस है, तो ये यहाँ से यहाँ तक ये पूरी वेजिटेटिव सेल है, और ये उसका न्यूक्लियस है जिसको VC से डिनोट किया है। देन जो नेक्स्ट सेल होगी जिसका साइज स्मॉल होगा इन कंपैरिजन टू वेजिटेटिव सेल, सो उसे हम बोलेंगे जनरेटिव सेल। अब जो जनरेटिव सेल होती है उसको GC, इसको कैपिटल G भी लिख सकते हैं, जनरेटिव सेल। तो समझ में आया आपको ये कि एक माइक्रोस्पोर के अंदर जो डिवीजन होते हैं तो दो तरह की सेल बनती है। कौन सी, एक होती है वेजिटेटिव सेल, एक होती है जनरेटिव सेल। अब तक हमारा पोलन ग्रेन नहीं बना है, अब तक सिर्फ डिवीजन हुआ है। अब फर्दर आगे अगली प्रोसेस होगी। अब देखो ध्यान से, ये हमारा एक पोलन ग्रेन है, समझो। अब सबसे अंदर जो ब्लैक कलर से डिनोट की गई है इसको बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जो लेयर है। उसके बाद अब जो ये हमारा पोलन ग्रेन बनेगा, अब इसमें कुछ लेयर्स की डेवलपमेंट होती है। बाहर की तरफ एक लेयर आती है जिसको बोलते हैं, जो आउटर लेयर जिसको बोला जाता है उसको बोलते हैं एक्साइन, और इनर लेयर को क्या बोलते हैं, इंटाइन। अभी समझाता हूं मैं, अब ध्यान से देखना। अब ये अंदर की तरफ ब्लैक कलर की कौन सी थी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। उसके बाद जो सबसे बाहर है, जो ग्रीन कलर से डिनोट की है मैंने, इसको बोलेंगे एक्साइन। ठीक है, और पोलन ग्रेन एक फॉसिल की तरह बिहेव करता है ड्यू टू द रीजन ऑफ एक्साइन। और एक्साइन किस चीज़ की बनी होती है, स्पोरोपोलिनिन की। ये आगे आएगा वीडियो में, अगले लेक्चर्स में ये आएगा। ठीक है, देन उसके बाद हम बात करते हैं एक्साइन, बाहर आउटर लेयर कौन सी है, एक्साइन। लेकिन जब हम बात करते हैं इनर लेयर की, अब इनर लेयर कौन सी है, इंटाइन, जो अंदर की तरफ रेड कलर से है। उसके बाद अब हम बात करते हैं इसकी अंदर की तरफ। ये हमारे पास एक न्यूक्लियस है, जो न्यूक्लियस है वो थोड़ा सा इरेगुलर है। अब हमें पता है कि पूरी की पूरी जो सेल है वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड है, पता है। अब जो सबसे बड़ी सेल है इरेगुलर शेप की है पर बड़ी है, कौन सी है, जो जिसका साइज बड़ा है, लार्ज है, वो है वेजिटेटिव सेल। और छोटी सेल का नाम क्या है, जनरेटिव सेल। अब एक बात देखने की है, यहाँ पर जो जनरेटिव सेल है वो स्पिंडल शेप्ड है। इस स्पिंडल शेप का मतलब क्या होता है, स्पिंडल शेप का मतलब ये होता है कि एक ऐसी सेल जो दोनों कॉर्नर से सॉरी, दोनों एंड से बिल्कुल टिप जैसी हो और बीच में से थोड़ी सी मोटी हो, इसे बोलते हैं स्पिंडल शेप। सो स्पिंडल शेप की कौन सी सेल है, जनरेटिव सेल। अब हम बात करते हैं, अब इसको समराइज कर लेते हैं कि पोलन मदर सेल्स थी जो स्पोरोजेनिक टिश्यूज होते हैं, उनके अंदर मियोसिस हुआ, मियोसिस से क्या बना, स्पोर टेट्राड, जिसको माइक्रोस्पोर टेट्राड बोलते हैं, और माइक्रोस्पोर टेट्राड बनते हैं। और इसी प्रोसेस को क्या बोला जाता है, मेरे साथ रिपीट करिए कि इसी प्रोसेस को क्या बोला जाता है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। यहाँ तक बन चुका है। अब माइक्रोस्पोरोजेनेसिस प्रोसेस सिर्फ इतनी है, PMC से माइक्रोस्पोर टेट्राड बनना। अब इसके बाद जो नेक्स्ट जितनी भी चीज़ें हमने देखी थी कि भाई वो डिवीजन होगा, वैक्यूल बनेगा, देन उसके बाद एक न्यूक्लियस होगा, देन उसके बाद एसिमेट्रिकल स्पिंडल्स बनेगी, वो सब वो डेवलपमेंट का पार्ट है। अब एक माइक्रोस्पोर है जो हैप्लॉइड है। अब ये जो माइक्रोस्पोर है, अब ये माइक्रोस्पोर क्या बनाते हैं, पोलन ग्रेन। हमने जो एक स्ट्रक्चर देखा था, जो एंड ऑफ द प्रोसेस में स्ट्रक्चर देखा था, उसे हम क्या बोलते हैं, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ देखिए, ये जो स्ट्रक्चर है, ये बेसिकली ये स्ट्रक्चर, ये एक पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर है। देन उसके बाद अब सबसे बड़ा क्वेश्चन क्या है, क्या प्लांट्स के अंदर मेल गैमेट पोलन ग्रेन को बोलते हैं? इसका रीज़न है नो। जो मेल गैमेट होता है किसी भी प्लांट के अंदर, मेल गैमेट किसी भी प्लांट के अंदर वो पोलन ग्रेन नहीं होता।
इसको पता नहीं कौन कैसे पढ़ाता है, पर एग्जैक्ट बात तो ये है। और ये नीट का बहुत ही ज़्यादा वन ऑफ द फेवरेट क्वेश्चन है कि जो पोलन ग्रेन्स होते हैं उनको वो मेल गैमेट नहीं होता। सो जो पोलन ग्रेन्स होते हैं उनको मेल गैमेटोफाइट बोला जाता है। अगर आपके पेपर में आ गया कि ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ मेल गैमेटोफाइट एंड डिस्क्राइब द प्रोसेस मेल गैमेटोफाइट की बनता कैसे है, डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट, तो आप समझ जाइए मेल गैमेटोफाइट बोला गया है पोलन ग्रेन को। देखो एक सिंपल सी बात है, गैमेट क्या होता है? गैमेट वो होता है मेल के अंदर कोई स्पर्म हो सकता है। अगर मैं ह्यूमन का एग्जांपल हूँ, सिंपल सी बात करता हूँ, स्पर्म हो सकता है, फीमेल में एग हो सकता है। जब दोनों फ्यूज करेंगे तभी क्या बनेगा? जाइगोट बनेगा। अब प्लांट के केस में आते हैं, पोलन ग्रेन है। अब हमें पता है कि ये पोलन ग्रेन है। इस पोलन ग्रेन के अंदर दो तरह की सेल है, कौन सी? वेजिटेटिव और जनरेटिव। सो हमें ये याद रखना है कि यहाँ पर ये जो वेजिटेटिव जनरेटिव है इसका फंक्शन आगे आएगा, बस आपको अब तक यही समझना है कि पोलन ग्रेन है वो मेल गैमेट नहीं होता। पोलन ग्रेन एक मेल गैमेटोफाइट है। अब इस स्ट्रक्चर को थोड़ा सा अच्छे से समझते हैं कि पोलन ग्रेन का जो स्ट्रक्चर है वो थोड़ा सा और अच्छे से समझते हैं। ठीक है, अब समझते हैं। देखो सबसे ये वाली लेयर, इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलते हैं, ठीक बात है। उसके बाद अब नेक्स्ट जो लेयर है जो रेड कलर की है उसे हम क्या बोलते हैं? एक्साइन। देन आउटर लेयर है, उसके बाद इनर लेयर बीच में जो है ये इंटाइन। ठीक है, उसके बाद एक सेल है, ये बीच में न्यूक्लियस है। अब हमें पता है कि दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। बड़ी सेल कौन सी होती है? वेजिटेटिव सेल। छोटी सेल कौन सी होती है? जनरेटिव सेल। जनरेटिव सेल कैसी होती है? स्पिंडल शेप की। और वेजिटेटिव सेल कैसी होती है? इरेगुलर शेप। कैसी? इसकी शेप ही नहीं है, इरेगुलर शेप। ठीक है, अब समझते हैं। हमें पता है कि कोई भी सेल है, हर सेल का न्यूक्लियस होता है। सही बात है भाई, होता तो है। तो ये पूरी की पूरी एक वेजिटेटिव सेल है और ये वेजिटेटिव सेल का न्यूक्लियस है। अगर कई बार आप देखोगे ना, कई बुक्स में क्या लिखा मिलेगा, कैसे कैसे किया होगा कि ये जो बीच में एक छोटा सा न्यूक्लियस बना दिया, अब इसी को डिनोट कर दिया वेजिटेटिव सेल। अब वो वेजिटेटिव सेल थोड़ी ना है। अब वेजिटेटिव सेल तो ये पूरी होगी ना, तो मैंने उस चीज़ को अलग से डिनोट कर दिया है कि जो वेजिटेटिव सेल है ये पूरी ही एक वेजिटेटिव सेल है और ये वेजिटेटिव सेल का न्यूक्लियस है। अब समझते हैं न्यूक्लियस क्या चीज़ है। अब अगर मैं बहुत सिंपल भाषा में बात करूँ या लैंग्वेज में बात करूँ, न्यूक्लियस वो है जो पूरी सेल को कंट्रोल करता है। देखो अब मैं अगर आपको पढ़ा रहा हूँ, अगर आपको छोटी से छोटी चीज़ भी समझ नहीं आ रही है और वो समझाना मेरा काम है, ठीक है। तो अगर किसी को इवन ये भी ना पता हो कि व्हाट इज़ सेल, सो देखो वो बुरी बात तो है, लेकिन वो भी बताना मेरा काम है, ठीक है। क्योंकि आप यहाँ सीखने आए हो, तो मैं किसी को जज नहीं कर रहा हूँ। चाहे इवन कोई कैसे, किसी को नॉलेज बहुत ज़्यादा है, किसी को नॉलेज बिल्कुल भी नहीं है, कम है, लेकिन वो यहाँ क्यों है? क्योंकि वो सीखने आया है, क्योंकि उसको अपने नंबर अच्छे लेने हैं, अच्छे मार्क्स लेने हैं। तो मैं सबको इक्वली लेके चल रहा हूँ कि किसी को पता भी है, किसी को नहीं पता है, पर हमें काम ऐसा करना है कि अगर मैं समझा रहा हूँ वो दोनों को ही समझ में है, जिसको बिल्कुल नहीं पता और जिसको पता है, ठीक है। तो देन हम बात करते हैं कि ये वेजिटेटिव सेल है, ये वेजिटेटिव सेल का न्यूक्लियस है। सिंपल सी बात है। अगर आपको लिखना हो तो लिख देना BC न्यूक्लियस, ठीक है। लेकिन आप पेपर में BC मत लिखना सीधा, BC लिखो ना तो साथ में लिखना वेजिटेटिव सेल। उसके बाद अब नेक्स्ट है, नीचे जनरेटिव सेल है, जैसा पता है। अब ध्यान से देखना, देखो ये मेरी एक्साइन लेयर है। अब यहाँ देखना, यहाँ पर एक्साइन है ही नहीं, यहाँ पर एक्साइन, जहाँ पर एक्साइन एब्सेंट होती है उस रीजन को बोलते हैं जर्म पोर। कौन सा रीजन? जर्म पोर। जर्म पोर कौन सा रीजन होता है? जहाँ पर वेयर एक्साइन इज एब्सेंट, जहाँ पर एक्साइन एब्सेंट होती है। सो ये पूरा का पूरा जो टॉपिक था, वो पूरा का पूरा टॉपिक था माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के बारे में। अब लिखना कैसे है, क्या कुछ होगा, वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में बताता हूँ। पर ये पूरा टॉपिक था माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के बारे में और कैसे डेवलपमेंट होती है, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस क्या है और कैसे एक पोलन ग्रेन, मतलब मेल गैमेटोफाइट, नॉट मेल गैमेट, कि पोलन ग्रेन मेल गैमेट नहीं होता, वो एक मेल गैमेटोफाइट होता है। तो वो मैंने आपको समझाया और ये हर तरह के एग्ज़ाम्स के लिए मतलब फिजिबल है। लाइक अगर आप साथ साथ में चाहते हो कि आपकी नॉलेज अच्छी हो, कॉन्सेप्ट बने और अब चीज़ों को और अच्छे सॉल्व कर पाओ, तो वो ज़रूरी है। सो थैंक यू सो मच। जय हिंद।